नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। किसान हितैषी कहने वाली सरकार में आखिर अन्नदाता परेशान क्यों है? डीएपी यूरिया की काफी समस्या झेलनी पड़ रही है किसानों को। सुबह से शाम तक हजारों की संख्या में किसान लाइन में खड़े होकर भूख और प्यास से चक्कर खाकर गिर भी रहे, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। खाद ना मिलने से परेशान होकर निराश होकर उन्हें घर वापस लौटना पड़ता है। जगह जगह खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिलती हैं। किसान इस समस्या को लेकर काफी परेशानी से जूझ रहा है। उसी बीच सागर कलेक्ट्रेट का एक वीडियो जारी होता है जिसमें वो कहते हैं कि जिले में पर्याप्त खाद है, किसानों को कोई भी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा, सबको पर्याप्त खाद मिलेगा। दूसरी तरफ खाद को लेकर काफी मुसीबतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। वहीं देखने को मिलता है कि रात्रि में सागर स्टेशन से ट्रकों में करीब 700 टन खाद बोरियों को दूसरे जिले यानी कि टीकमगढ़ की तरफ रवाना किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा तो नहीं कि पृथ्वीपुर में चल रहे उपचुनाव को लेकर वोटरों को साधने का प्लान बनाया जा रहा है। वहीं सीएम के दौरे के पहले खाद पहुंचने की योजना पर लगातार बात की जा रही है। पूरे सागर जिले में किसान खाद को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। किसानों में अफरा तफरी का माहौल है, तो भी प्रशासन को दूसरे जिले को खाद पहुंचाने की क्या आवश्यकता आ गई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सभी किसान बंधुओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जिले में खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। लगातार राज्य शासन के द्वारा लगातार रेक्स प्लान की गई हैं, जिसमें से कि अगले 3 दिन में लगातार डीएपी और एनपीके और यूरिया की रेक्स आनी है। डीएपी और एनपीके पर्याप्त मात्रा में जिले में उपलब्ध है। एक जो वितरण के पॉइंट पे जो समस्या आ रही थी, उसका निराकरण हम लोगों ने इस प्रकार किया है कि डबल लॉक से वितरण न करते हुए जो कैश का वितरण है वह वितरण अब सोसाइटी स्तर से ही किया जाएगा। सभी सम्मानीय किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी संबंधित समिति में जाकर के, चाहे वो क्रेडिट में लेना हो या कैश में लेना हो, अपनी सोसाइटी स्तर से ही प्राप्त करेंगे। सोमवार के बाद से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और आपको पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगा और आपके द्वार पर ही, आपकी सोसाइटी में ही मिलेगा। कृपया संयम बनाए रखें, चूँकि राज्य शासन ने पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार के उर्वरक की व्यवस्था की है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगले 2 से 3 दिन में आपके पास यह सुविधा आपको आपकी सोसाइटी स्तर पे ही प्राप्त हो जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों को यूरिया के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आखिर क्या है इसकी वजह? हेलो जी सुरेंद्र जी, मैं कह रही हूँ जी धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा, आज किसानों के साथ ये सरकार खाद के नाम पर जिस तरीके से धोखा और छल कर रही है, ये हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है। आज सच्चाई ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसकी डीपीए की खाद की कोई कमी नहीं है, जिलों में कलेक्टर कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज खाद ना तो सोसाइटी में पहुंच पाई है, ना तो किसानों के पास पहुंच पाई है, और किसान दर दर का भटकता हुआ लाइन में लगाया हुआ खड़ा है। भूखा प्यासा किसान टोकन लिए भटक रहा है। आज नए नए आदेश, रोज के रोज नित्य नए आदेश निकल रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि जो अपने सागर जिले में जो रैक आई हुई थी खाद की, वह रैक की सामग्री टीकमगढ़ जिले में जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ के किसानों को बांटने के लिए भेज दी, दमोई भेज दी, रायसेन भेज दी। यहाँ तक किसान लगातार भटक रहा है खाद के लिए, और यहाँ से उठा के खाद आप यहाँ वहाँ बेच रहे हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है। किसानों के साथ धोखा है, छल है, और इस फरेब के दम पर किसानों को धोखेबाज में रखकर सरकार इस तरीके से नए कानून बनाकर निर्णय थोपना चाहती है। सुरेंद्र जी, लेकिन सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि हर व्यक्ति को, हर किसान को खाद मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसान ना मिलने की वजह से किसानों की मौत भी हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सरकार जो है आज जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करके लोगों को गुमराह कर रही, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही। आप देखिएगा, पिछले वर्षों का आप अध्ययन करिएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 15 दिन पूर्व भंडारण हो जाता था खाद का, जिससे किसानों को समय पर खाद मिल सके। लेकिन ये सरकार आज की तारीख में बीज खाद उपलब्ध करा रही है। इससे इसका कुप्रबंधन स्पष्ट होता है कि कुप्रबंधन का शिकार हो रहे किसान आज खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये इसके लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी राज्य की सरकार, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था है।
साथ ही इसमें मैं ये भी आरोप लगाना चाहूंगा कि प्रदेश के तमाम सारे मंत्री जिलों में इनकी आवाज नहीं निकल पा रही, इनका मुंह नहीं निकल पा रहा। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसानों के अपने आप को बेटा कहते हैं, किसान हितैषी होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, लेकिन आज जब किसान रिश्ता भरी खड़ी में खान पान छोड़कर अपने सारे के सारे आर्थिक स्रोत लगाकर लाइन में लगा खड़ा हुआ है, ना तो कोई मंत्री बोलने को तैयार है, ना तो मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है। किसानों की दुर्दशा के ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज कहीं भी आप देख लीजिए, अगर किसी भी जिले में खाद का वितरण नहीं हो रहा है, सोसाइटी में खाद नहीं पहुंचा है, और दूसरी तरफ नए फरमान जारी हो रहे हैं। आज सागर जिले में हम लोगों ने देखा, हमारे यहाँ का प्रशासन ये बोलता है कि हम लोग ट्रक की कमी हो रही है, ट्रक की कमी होने के कारण खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा, हमारे पास खाद रखा हुआ है। कैसी व्यवस्था है ये? आज जब जरूरत है तब पानी की प्यास लगी तब कुआं खोदने लगे। ये क्या शासन चल रहा है कि मजाक चल रहा है शिवराज सिंह जी का? कि उनको यही पता नहीं कि हमें कितने भंडारण के लिए जरूरत पड़ेगी, कितनी गोदाम की जरूरत पड़ेगी, कितने ट्रक की जरूरत पड़ेगी, कितने किसानों को देना है, कोई कार्य योजना नहीं। फिर एपीसी की मीटिंगें क्यों लेते हैं? कृषि उत्पादन आयुक्त तो पूर्व में नीति निर्धारित करते हैं, गिरदावरी करके खेतों की जानकारी लेते हैं, उस आधार पर बोनी होती है, उस आधार पर पकड़नी होती है, उस आधार पर खाद बीज का आकलन होता है और उस आधार पर फसल का आकलन होता है। ये तो व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को भी क्या दुरुस्त करने के लिए अलग से कोई नया कानून बनाने लग गए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हर मुकाम पर ये सरकार फैल है, किसानों के साथ धोखा कर रही है। खाद देना ना पड़े, बिचौलिए खूब महंगी खाद देते, किसान लुट जाए और इनके मजे होते रहे। इस तरीके से ये किसानों के पीछे पड़े हुए हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है। अच्छा सुरेंद्र जी, कलेक्टर का जो वीडियो सामने आया और कहा गया उस वीडियो में कि किसानों को किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आपसे कि आप अपने चैनल से उन सोसाइटियों पर चले जाइएगा जिन सोसाइटियों का कि ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समूची सोसाइटी में हमने खाद पहुंचा दिया। तो आप उन सभी को मैं चल के दिखा देता हूँ। 10 किलोमीटर के रेडियस से जिला मुख्यालय के 10 किलोमीटर की रेडियस की एक भी सोसाइटी में आज दिनांक तक कोई खाद नहीं पहुंची। ये मेरा आरोप है। और इनके सारे के सारे जो जितने भी फरमान जारी किए हैं, इनमें सारे झूठे हैं, खोखले हैं, कागजी हैं। इनका जमीनी स्तर पर सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। लेकिन बीजेपी के नेता तो लगातार दावे कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये विपक्ष की साजिश है। ये इनमें दम हो। पिछले बार में मुख्यमंत्री जी जब 18 में कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार थी तो सागर जिले में आए थे और खाद और इसकी संकट को लेकर, बिजली संकट को लेकर आंदोलन किया और कहा कि खाद्य संकट है। आज क्यों नहीं हिम्मत हो रही किसानों के सामने जाने की? कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक जाके खड़ा हो किसानों की लाइन में बांटने के लिए तैयार हो जाए, जाके बंटवाए। हम तो कहते हैं आ जाए वहाँ के बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मंत्री, सांसद आए और बंटवाए लाइन में और कहें इस सोसाइटी से बट रहा, इस सोसाइटी से बट रहा। एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद क्यों नहीं बोल रहा किसानों के लिए? क्यों सांप सूख गया इन लोगों के लिए? मैं कहना चाहता हूँ राज्य के मुख्यमंत्री से, कहें अपने अपने प्रभारी मंत्रियों से कि वो अपने अपने जिला के संबंध में जारी करें वक्तव्य। आज एक भी प्रभारी मंत्री का मुंह नहीं खुल रहा। क्या वजह है? सारे के सारे किसानों को भरने के लिए छोड़ दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, हमारे साथ ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। वहीं इस मामले पर जानकारी लेने के लिए एक बार चलते हैं बीजेपी जिला प्रभारी आजीवन सहयोग निधि सुखदेव मिश्रा जी के पास। सुखदेव मिश्रा जी, लगातार तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि यूरिया को लेकर किसान परेशान है, आपको क्या लगता है? देखिए, यूरिया का उत्पादन भली भांति पिछले 2 वर्षों में नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण है कोरोना पहला और कोरोना दूसरा। बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ और कोरोना के कारण लॉकडाउन भी एक बड़ी समस्या बनी, मजदूरों का पलायन दूसरी समस्या बनी। इस कारण से कोरोना जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई हुई है तब से यूरिया एडवांस डबल लॉक सिस्टम में हम लोग सुधार करते थे। किसानों को किसी प्रकार की कभी कोई किल्लत नहीं आज तक। पहला अवसर है जब हम एक तरफ भरपूर सब्सिडी भी दे रहे हैं और यूरिया पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे कहीं कोई और कारण नहीं है, किसी प्रकार की अक्षमता नहीं है, केवल यह है कि कोरोना पहला और कोरोना दूसरे ने सभी प्रकार के उत्पादन को भारी मात्रा में प्रभावित किया था।
सुखदेव जी, प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि सरकार किसान हितैषी सरकार है, तो फिर किसानों को दर दर की ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जब फैक्ट्री में ही उत्पादन नहीं होगा तो उसकी सप्लाई कहाँ से होगी। और किसान भाइयों के लिए तो मध्य प्रदेश सरकार 2400 घंटे प्रयत्नशील रहती है कि उनकी भलाई, उनकी तरक्की, उनकी उन्नति कैसे हो। पिछली सरकार में 2018 के पूर्व 38,500 करोड़ रुपया सुखदेव जी, आपने कहा कि उत्पादन नहीं है। सुखदेव जी, आपने कहा कि उत्पादन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार ये दावे आ रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में है। आखिर फिर किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, सरकारी सोसाइटियों में जो सहकारी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहलाती है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कहीं कभार थोड़ी बहुत गफलत तो हुई है। इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतागण भी थोड़ा थोड़ा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और कई सहकारी समिति प्रबंधन ने इस प्रकार की जो गलतियां की हैं उन्हें भी दंडित किया जा रहा है। आखिर किसने ये गलतियां की हैं और इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सुखदेव जी, ये गलतियां किसने की हैं और उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, उन पर एक्शन तत्काल ले रहे हैं जो भी इस प्रकार की हुई है। बाजार में जो यूरिया है, बाजार में यूरिया वो हमें 100% मानक नहीं कह सकते, अमानक भी नहीं कह सकते और मानक भी नहीं कह सकते हैं। इस दिशा में प्रत्येक जिले का जिला प्रशासन, हमारे यहाँ का भी जिला प्रशासन भली भांति काम कर रहा है। हमारे यहाँ के जिला प्रशासन के आला अधिकारी इस दिशा में जो हमारे सागर जिले में 178 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उन सब का दौरा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। अलग अलग उनके जोन बनाए गए हैं। सारे एसडीएम की, तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है कि खाद की किसी प्रकार से किल्लत ना हो। थोड़ा सा आप केवल यही मान के चले कि जो यूरिया बाजार में अभी अन्य जगह से आ रही है उसे वैकल्पिक रूप में भले ही किसान ले ले, लेकिन हमारे जैसे माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा कि यूरिया के अलावा भी अब हमें कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई विकल्प, एक वैकल्पिक व्यवस्था। किसानों को क्यों विकल्प अपनाना पड़ रहा है? सुखदेव जी, किसानों को क्यों विकल्प अपनाना पड़ रहा है? क्यों उन्हें बाहर से खाद लेना पड़ रहा है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि वो महंगे दाम पे खाद लेने के लिए मजबूर है? नहीं, ऐसी मजबूरी नहीं है। थोड़ा सा क्या है कि जैसे ही किसी प्रकार की बोनी का, रबी की फसल का अवसर आया तो किसान को लगता है कि हम भी जल्दी कर ले। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वह थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगता है कुआर के महीने में। तो अंडरग्राउंड जो भूमिगत जल है वह भूमिगत जल नीचे ना जाए, उसका जल स्तर नीचे ना जाए, ज्यादा से ज्यादा उसका वो सिंचाई कर ले, बलेवा कर ले और अपना भली भांति उसकी बोनी कर ले। इसके लिए सारे किसान एक साथ में बहुत तेज गति से यह कार्रवाई करती है। क्योंकि खरीफ की फसल ठीक नहीं हुई, सोयाबीन और जो उड़द वगैरह है यह ठीक तरीके से नहीं आई तो किसानों के खेत बहुत जल्दी खाली हो गए थे। तो बोनी लगभग माना जा सकता है कि थोड़ा समय तो है, लेकिन अभी इतना अधिक है, पीक पर नहीं आया था बोनी का समय जितनी की मात्रा में किसान भाई यूरिया के लिए लाइन में लग गए। यूरिया मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, किसान भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो हुआ है अभी उठा पटक किसी न किसी सोसाइटी की वजह से वह भी ठीक हो जाएगा। मुझे एक सवाल और आपसे करना था। आखिरकार जब जिले में किसानों को इतनी समस्या हो रही है यूरिया को लेकर, तो फिर यूरिया को जिले के बाहर क्यों भेजा जा रहा है? उन जिलों में क्यों भेजा जा रहा है जहां पर चुनाव होने हैं? क्या ये पूरा चुनावी समीकरण बैठाने के लिए किया जा रहा है? नहीं, थोड़ा बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ सुखदेव जी कि हेलो सुखदेव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आवाज समझ में नहीं आ रही आपकी। क्या बोले आपने यूरिया का? सुखदेव जी, जब यूरिया की जिले में शॉर्टेज है, यही कहा जा रहा है, तो फिर दूसरे जिले में यूरिया क्यों भेजा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जिले में कोई जो किसी प्रकार की कृत्रिम प्रकार की या जो अभाव की अवस्था हो, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा बहुत माना जा सकता है। तो इस दिशा में जो जिला प्रशासन पूरा मुस्तैदी से काम कर रहा है
और ज्यादा से ज्यादा इसको 24-26 घंटे लगेंगे और यह मामला हल हो जाएगा। विपक्ष का कहना है कि इस जिले से दूसरे जिले में भेजा जा रहा है यूरिया सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे जिले में चुनाव है और उस समीकरण को बनाया जाए। अब विपक्ष को तो कोई काम बता ही नहीं है, विपक्ष को कोई काम बता नहीं है। उनकी जब सरकार 18 महीने रही, 16-18 महीने, तब भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो हमारी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया और उस समय भी के जमाने में भी यूरिया की कहीं कोई कमी नहीं होने दी। और उस समय कोरोना नहीं आया था, क्योंकि सारा का सारा जो झंझट है वह कोरोना प्रथम और कोरोना द्वितीय लॉकडाउन और मजदूरों को पलायन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया हमारा जिला प्रशासन उपलब्ध करवा देगा, यह बिल्कुल निश्चित मान के चलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव मिश्रा जी, हमारे साथ ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता चंद्रेश यादव। चंद्रेश, क्या है ये पूरा मामला? मैं आपको बता दूं, सागर जिले में किसान डीएपी यूरिया को काफी परेशान हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लंबी लंबी लाइन किसान लगा रहे हैं। अपना काम काज छोड़कर किसान लाइनों में लगे हुए हैं। कहीं कहीं से हमारे सूत्रों के द्वारा से खबर आ रही, कहीं कहीं तो किसान लाइन में से नीचे ही चक्कर खाकर गिर रहे हैं। जब सरकार, बीजेपी सरकार जब कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार है, तो फिर आखिर बीजेपी सरकार में किसान अन्नदाता इतना परेशान क्यों हो रहा है? सवाल तो सरकार से, जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, उनसे बनता है। किसान आखिर आपकी सरकार में यूरिया खाद को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहा है? चंद्रेश, आखिर किसानों को यूरिया की जब इतनी दिक्कत हो रही है तो यूरिया दूसरे जिलों में क्यों भेजा जा रहा है? जी, बात यही है, जब सागर में ही इतनी किल्लत यूरिया डीएपी यूरिया की पड़ी हुई है, किसान इतना परेशान है, फिर वोटरों को लुभाने के चक्कर में सरकार यूरिया को टीकमगढ़ भेजती है, जहां उपचुनाव चल रहा है पृथ्वीपुर में। वोटरों को लुभावे के चक्कर में यहाँ से सागर से रात्रि में स्टेशन से यूरिया टीकमगढ़ भेजा जाता है। सरकार से यही सवाल बनता है, आखिर जब यही दिक्कत है किसानों को, तो वहां क्यों भेज रहे हो? सरकार को किसानों की क्या कोई चिंता नहीं? सागर में सागर की प्रशासन वहां भेजती है। जब प्रशासन सवाल करा जाता है तो प्रशासन मौन धारण दिखती है। चंद्रेश जी, वहीं पे दूसरी तरफ लगातार सरकार द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि कहीं पर खाद की कोई दिक्कत ही नहीं है और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसलिए विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है। आपका क्या मानना है? जी, मैं आपको बता दूं, बीते दिन कलेक्टर महोदय सागर ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें कहा था कि हम सारी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी यूरिया खाद की, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया चल रही हैं। उसी रात्रि में फिर सागर स्टेशन से टीकमगढ़ के लिए 700 टन यूरिया जाने के लिए भेजा जाता है। जब वहां मीडिया पहुंचती है, मीडिया देखती है कि ये खाद जब किसानों को सागर जिले में ही परेशानी हो रही है, तो फिर आकर टीकमगढ़ क्यों भेजा जा रहा है? जब प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन फिर उसको बात को मौन धारण दिखती है, ना कोई सवाल देती है, मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं देती है। आखिर मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया सागर में आके चक्का जाम किया था, किसानों को ट्रैक्टर बैठ के बड़ा आंदोलन किया था, बिजली के बिलों को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। बिजली की दरें, जो बिजली बिल की मात्रा बढ़ रही थी, बिजली के बिल आ रहे थे, उसको लेकर बड़ा आंदोलन किया था। आखिर आज क्यों बीजेपी सरकार चुप है किसानों को लेकर? किसान इतना परेशान हो रहा है तो सरकार को आगे आके किसानों की मदद करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रेश जी, हमारे साथ ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।